गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं नदीम अली केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक स्टार्ट था क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। उसमें हमने 8 रिएक्शनों की हमने स्टडी कर ली थी। आज हमारी 9वीं रिएक्शन है हॉफमान कार्विल एमीन अभिक्रिया। देखना, जब प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एमीन नाम आ रहा है, एमीन की अभिक्रिया, अमीन अमोनिया में एक हाइड्रोजन जगह CH3 समूह, एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, यहाँ पर KOH के कितने मोल लेंगे, 3 मोल, क्योंकि कितने क्लोरीन इसमें, 3 क्लोरीन KOH के साथ। बोलो कौन सा अणु बाहर निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा कौन सा अणु, 3KCl। ओके, 3KCl बाहर निकल गया। बस देखो अब क्या बनेगा इसमें, CH3 एंड नाइट्रोजन से यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर और 2 यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ में कौन से बॉन्ड से ऐड होगा, डबल बॉन्ड से, और एक इसके पास लोन पेयर, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, उपसह संयोजक बंध। ये जो बंध है तीर के निशान वाला, वो कौन सा बंध है, उपसह संयोजक बंध, जो नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, वो बंध बनाता है उपसह संयोजक बंध। नाइट्रोजन दे रहा है कार्बन को, ओके, प्लस में 2 तो ये हाइड्रोजन बच गए, 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बाहर के निकल जाएगा, 3H2O। ये हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड। मैंने आपको समझाया था पहले, साइनाइड और आइसोसाइनाइड उभयतंतुक लिगेंड है, तो बनेगा मेथिल आइसोसाइनाइड। इसके अंदर अरुचिकर गंध आती है। इसी को बोलते हैं कार्विल एमीन रिएक्शन। ओके, इसकी क्रिया विधि है, तो ये जो रिएक्शन है ये आपके 13 का लेसन है, एमीन वाला लेसन, उसमें मैं आपको इसकी दोबारा से रिएक्शन और क्रिया विधि दोबारा से आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर क्रिया विधि नहीं पढ़ेंगे, 13 के लेसन में पढ़ेंगे। ओके, फिर इससे अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 10, लास्ट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों की ऑक्सीकरण। देखो, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस जिसका नाम है फोस्जिन का निर्माण करता है, यह हमें परिवर्तित हो जाता है। एक ही बात है, लैंग्वेज में आगे पीछे हो सकता है, बाकी मीन्स वही रहेगा, का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल रिएक्शन इसकी क्लोरोफॉर्म CHCl3 किसकी उपस्थिति में, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन किस अवस्था में होती है, स्वतंत्र अवस्था में, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन के अणु का आधा भाग, मतलब कितनी ऑक्सीजन, केवल 1 ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा इसमें, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी यहाँ से, और हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, COCl2 प्लस में HCl। इस ऑक्सीजन को कार्बन के बराबर लिखना आपको, अगर छोटा लिखोगे तब कोबाल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड है, ये कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं फोस्जिन। ओके, जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हाफ O2 मतलब आधा ऑक्सीजन, ये भी रिएक्शन हो सकती है, इसके या लगा के दूसरी रिएक्शन लिख सकते हो, इसके 2 मोल ले लो और इसका पूरा अणु ले लो, ठीक है, आधे की जगह पूरा अणु और इसके 2 मोल ले लो, तो क्या बनेगा, 2COCl2, 2 लगा देना आगे, प्लस में 2HCl। ओके, सेम रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से HCl गैस बाहर निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा, COCl2। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जिन। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफॉर्म को
क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहां पर इसी रिएक्शन में है, अभी मैं डिलीट कर रहा हूं या मिटा रहा हूं, उसके बाद में अगला टॉपिक है इसी के अंदर। इसके नीचे लिखोगे आप अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक समझाऊंगा भी आपको के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। यहां पर निश्चेतक का मतलब है, देखो अब किसको होता है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म जो चोर वगैरह होते हैं वो रुमाल के अंदर जिस अभिक्रमक को डाल के लेके आते हैं, जिस विलेन को डालते हैं वो क्लोरोफॉर्म ही है, जिसके सूंघने से व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो देखना क्लोरोफॉर्म, जिससे लैब के अंदर प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में हमारे पास क्लोरोफॉर्म की बोतल पड़ी है, उस बोतल को जब हम बाहर धूप के अंदर लेके आएंगे, बाहर धूप के अंदर प्रकाश के अंदर लेके आएंगे और उस बोतल को हम ऊपर से खुला छोड़ देंगे, तो वो जो क्लोरोफॉर्म है उस बोतल के अंदर, बोतल थी लैब के अंदर, उस लैब से बोतल को बाहर लेके आए खुली हवा में धूप के अंदर और क्लोरोफॉर्म की बोतल को हम खोल देंगे, तो क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? अपने चारों ओर कौन सी गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और विषैली गैस कौन सी बनेगी? कार्बोनिल क्लोराइड फोजिन, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु तो नहीं होगी, ज्यादा मात्रा अगर क्लोरोफॉर्म की होगी तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो इसके सूंघने से, क्लोरोफॉर्म की वाष्प को सूंघने से, कैसे? क्लोरोफॉर्म की बोतल हमने खोल दी और जिससे क्लोरोफॉर्म की बोतल खुली वो किसके संपर्क में आ गई? वायुमंडल के संपर्क में। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस बनेगी? कार्बोनिल क्लोराइड। इसकी जो वाष्प है, क्लोरोफॉर्म की वाष्प को सूंघने से व्यक्ति बेहोश हो सकता है। निश्चेतक का मतलब यहाँ पर होता है बेहोश। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को बेहोशी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, निश्चेतक के रूप में। अतः क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत न हो, इसका ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए दो रीजन होने चाहिए। या तो क्लोरोफॉर्म को किस में रखना चाहिए? रंगीन बोतल में। रंगीन बोतल में मुंह तक भरकर, ऊपर तक भरकर अंधेरे में रखो, प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखना है। क्लोरोफॉर्म को मुंह तक भरकर कौन सी बोतल में? रंगीन बोतल में। रंगीन जो बोतल होती है उसमें रखेंगे और अंधेरे में रखते हैं ताकि यह वायु तथा प्रकाश के संपर्क में ना आए, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, मतलब फोर्जिन का निर्माण नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? फोर्जिन का। वो क्या होता है? विषैला। अब इसकी विषैला, इसकी विष को, जहर को कम करने के लिए, ताकि फोर्जिन जो बना है क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से, क्या बना है? फोर्जिन। वो क्या है? जहरीला है। उसके जहर को कम करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म के साथ 1% एथिल एल्कोहल डाल देंगे। क्लोरोफॉर्म में अगर हम 1% एथिल एल्कोहल डाल देंगे तो एथिल एल्कोहल क्लोरोफॉर्म में डालने पर डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण होगा, जो मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसे रंगीन बोतल में मुंह तक भरकर अंधेरे में रखा जाता है ताकि यह वायु तथा प्रकाश के संपर्क में ना आए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है? फोर्जिन। यह ज्यादा विषैला होता है। इसकी विषाक्तता को कम करने के लिए क्लोरोफॉर्म के साथ 1% एथिल एल्कोहल मिलाकर रखा जाता है ताकि यह अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाए, मतलब इसकी विषाक्तता क्या हो जाए? कम हो जाए। ये दोनों पॉइंट लिखने हैं आपको। क्या लिखो? पहला पॉइंट, इसे रंगीन बोतल में मुंह तक भरकर अंधेरे में रखा जाता है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, ताकि
यह वायु है प्रकाश के संपर्क में न आए। सिंबल लिखो, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से विषैली गैस, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से विषैली गैस फोस्जिन, जिसका किसका सूत्र है, कार्बोनिल क्लोराइड का, फोस्जिन का निर्माण होता है। फोस्जिन का निर्माण होता है। इसकी विषाक्तता को कम करने के लिए, मतलब फोस्जिन विषैली गैस से विषाक्तता को, जहर को कम करने के लिए क्लोरोफॉर्म के साथ 1% एथिल एल्कोहल, जिसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल, मिलाकर रखा जाता है। ताकि यह अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट, में परिवर्तित हो जाए। ओके, डाइएथिल कार्बोनेट में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। इसकी रिएक्शन देखो, जो क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड बना था COCl2, इसके अंदर, मतलब क्लोरोफॉर्म से तो बना था, 1% अगर वो डाल देंगे, क्या, क्योंकि हाथों हाथ ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे बोतल खोली ऑक्सीकरण हो गया, तो इसमें अगर 1% अपन क्या डाल दे, एथिल एल्कोहल 2 मोल डालेंगे, तो इसमें 2 क्लोरीन है, बाहर कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, HCl। कितना परसेंट डालेंगे एथिल एल्कोहल, 1%, एथिल एल्कोहल C2H5OH 2 मोल, ठीक है। HCl बाहर निकल गया, क्या निकल गया बाहर, 2HCl। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बढ़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O C2H5, नीचे भी O C2H5। देखो डाई एथिल CO3 कार्बाइड, ये हो गया अपना रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की कंप्लीट। ओके, अब क्लोरोफॉर्म के उपयोग देखो। इसके बाद क्लोरोफॉर्म के उपयोग, कुछ उपयोग लिख रहा हूं, कुछ आप नोटबुक से देख लेना। फर्स्ट उपयोग है प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। एक आध रिएक्शन अगर एक्स्ट्रा भी हो तो आप नोटबुक में साथ में बोर्ड से उतार लेना, जो नोट्स में दे रखी है, के रूप में। सेकंड, क्लोरोपिक्रिन व क्लोरीटोन के निर्माण में। थर्ड, रोगाणुनाशी के रूप में। फोर्थ, विलायक के रूप में। ओके, ये 4-5 पॉइंट है, वो आप क्लोरोफॉर्म के। फिफ्थ पॉइंट लिख लेना, निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में काम में लेंगे इसको।
ओके, ये हो गए 5 पॉइंट। अब एक नोट लगा के लिखना अलग से, नोट लगा के, ये नोट्स में नहीं है तो एक्स्ट्रा लिख लेना। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का उपयोग पुत्तिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक जो दवाई होती है, मान लो शरीर पर कई घाव हो जाए, हम जो एंटीसेप्टिक जो दवाइयां ट्यूब जो लगाते हैं वो होती है पुत्तिरोधी। आयोडोफॉर्म का उपयोग एंटीसेप्टिक मतलब पुत्तिरोधी के रूप में। आंखों में जो ड्रॉप डालते हैं, आंखों में जो ड्रॉप डालते हैं उसमें कौन सा मल पाया जाता है, बोरिक अम्ल, तो उसमें भी आयोडोफॉर्म प्रेजेंट होता है पुत्तिरोधी के रूप में। आयोडोफॉर्म का उपयोग पुत्तिरोधी के रूप में। ये क्लोरोफॉर्म के 4-5 प्रयोग हो गए। ओके, इससे अगला टॉपिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, लास्ट टॉपिक अपना। देखो अब लास्ट टॉपिक ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म के बाद में आयोडोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म के जो मैंने आपकी बनाने की विधियां, रासायनिक गुण पढ़ाए हैं, वही आपको किसके पढ़ने हैं, आयोडोफॉर्म के। मान लो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3, तो आप आयोडोफॉर्म का क्या लिखोगे, CHI3। सेम टू सेम अभिक्रिया है, सेम टू सेम रासायनिक गुण है, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। लास्ट टॉपिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधियां। फर्स्ट विधि है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से। दूसरी विधि है कार्बन डाइसल्फाइड से। दोनों विधियां देख लो एक साथ। क्लोरोफॉर्म से CHCl3, जब क्लोरोफॉर्म का हेलोजनीकरण, ये मैंने आपको समझा दिया। क्लोरोफॉर्म का हेलोजनीकरण मतलब किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको किससे लिखते हैं, H से। क्लोरोफॉर्म का हेलोजनीकरण क्लोरीन के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो एक क्लोरीन आप जोड़ो कार्बन से और यहां से हाइड्रोजन हटा दो। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, हेलोजन के द्वारा। कौन सी विक्रिया होगी, हेलोजनीकरण। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर के निकल जाएगा। HCl कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन, एक जोड़ दिया अपने H के साथ, एक जोड़ दो C के साथ, क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया ना बनाने की विधि में। दूसरी विधि है कार्बन डाइसल्फाइड से। तो CH2, इसकी अभिक्रिया 3 मोल क्लोरीन के साथ में, कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया 3 मोल क्लोरीन के साथ। देखो क्या बनेगा, हमें बनाना है CCl4, तो आप कार्बन के साथ में कितने क्लोरीन जोड़ लेना, 4, क्योंकि 6 क्लोरीन है। 6 में से 4 हमने कार्बन के साथ जोड़ दिए। क्यों जोड़े 4, क्योंकि सल्फर के बाह्यतम कोश में या सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, -2। कितने सल्फर है, 4, 2 है, क्योंकि -4। इस 2 सल्फर को हटाएंगे, मतलब -4, 1 पर -2, 2 पर -4, तो 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, क्योंकि 1 क्लोरीन पर -1 होता है। 1 क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होगा, -1, मतलब 2 सल्फर हटाओगे तो 4 क्लोरीन जुड़ेंगे। तो एक कार्बन से 4 क्लोरीन जोड़ देंगे। ओके, CCl4 बन गया। हमें बनाने की विधि पढ़ रही है किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो 2 सल्फर 2 क्लोरीन बच गया, तो क्या लिख देंगे, H2Cl2। ओके, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन होगी बनाने की विधियां। अब पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। और लास्ट टॉपिक आज का हमारा रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में इसकी पहली रिएक्शन है अपचयन। सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे भापीय जल अपघटन। इसके रासायनिक गुणों में नोट्स में मैंने 4 रिएक्शन करवाई है, एक आध रिएक्शन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा रिएक्शन कर सकते हो आप, यहां पर लिख लेना। अपचयन किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब अपचयन करवाएंगे, देखना किसकी उपस्थिति में, Fe+H2O। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिए। आंशिक अपचयन करवाना है, पूर्ण अपचयन होता तो हम सारे क्लोरीन हटा देते यहां से, ठीक है। तो हमें आंशिक अपचयन करवाना है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन तो जोड़ो आप कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन जोड़ो आप क्लोरीन के साथ। ओके, समझ में आ गई। कार्बन के साथ जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन तो क्या बन गया, CH। 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को यहां से हटा दो, कितने क्लोरीन बच गए,
3 प्लस में जो क्लोरीन हमने ऐसे हटाया है वो H के साथ जोड़ दो, क्या बढ़ जाएगा HCl, बढ़ गया क्लोरोफॉर्म। दूसरी रिएक्शन भाप के जल अपघटन, देखो ये रिएक्शन नहीं दे रखी, कर लेना। CCl4 की अभिक्रिया भाप वाष्प के रूप में पहले जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा COCl2 तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन बाहर के निकल जाएगा HCl। किसका निर्माण हो गया, फोस्जीन का, जो सबसे जहरीली गैस है। ओके, 2 रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुणों की तीसरी रिएक्शन देखना, क्षारीय जल अपघटन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन क्षारीय जल अपघटन, मतलब किसी क्षार का जलीय विलयन, क्षार कौन सा लेंगे KOH, कितने मोल लेंगे 4 मोल, क्योंकि 4 क्लोरीन है। क्षारीय जल अपघटन, जल अपघटन जलीय KOH। देखना रिएक्शन, 4 क्लोरीन 4 पोटेशियम क्या बाहर निकल गया 4 KCl, अन्य उत्पाद लिख रहा हूं मैं। ओके, फिर C, यहां से क्लोरीन कितने निकले बाहर, कितने क्लोरीन यहां से रिलीज हुए ये बताओ। इस रिएक्शन में कितने क्लोरीन रिलीज हुए, क्लोरीन कितने रिलीज हुए 4, कार्बन से 4 बॉन्ड टूट गए, कितने बॉन्ड टूटे 4 बॉन्ड टूट गए, मतलब चारों क्लोरीन यहां से क्या हो गए रिलीज हो गए, क्योंकि Cl पर -1 होता है। तो हम कितने ऑक्सीजन ऐड करेंगे इससे, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है -2, क्लोरीन की -1, मतलब 4 क्लोरीन हटाएंगे तब 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में बोलो क्या बच गया, 4 तो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया 4, फिर 4 में से 2 C के साथ जोड़ दिए, 2 H के साथ जोड़ देंगे, क्या बढ़ जाएगा 2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख लेना। फोर्थ रिएक्शन है प्राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। प्राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण, देखो अब सुनो, कल हमने क्लोरोफॉर्म में एक रिएक्शन पढ़ाई थी रामर टिमान फॉर्मलीकरण, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रामर टिमान अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको कौन सी करनी है, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में जो रिएक्शन करवाई थी रामर टिमान फॉर्मलीकरण, वह रिएक्शन करनी है फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ 3 मोल के OH की उपस्थिति में। ओके, यहाँ ये नहीं करनी है। ठीक है, ये कब करनी है, जब रिएक्शन आ जाए रामर टिमान कार्बोक्सिलीकरण की रासायनिक समीकरण लिखी तब आपको करनी है। ओके, ये भी फिनोल की अभिक्रिया होगी लेकिन क्लोरोफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे अपन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेंगे CHCl3 की जगह, कितने मोल लेंगे 4 मोल, और उसमें कितने मोल लिए थे 3 मोल, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में बाहर क्या निकल जाएगा 4 KCl। ओके, प्लस यहाँ पर बेंजीन पर प्रत्येक कार्बन पर एक एकच होता ही है। फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ 4 मोल के OH की उपस्थिति में, 4 क्यों, क्योंकि 4 क्लोरीन है, 4 KCl बाहर निकल गया। अब देखो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन CH, और इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेंगे CHO, सॉरी गलत हो गया। देखो अब ये कल वाली रिएक्शन हो जाएगी नहीं। देखो अब एक कार्बन, ठीक है, यहां से कितने ऑक्सीजन लेंगे 4 में से 2 ऑक्सीजन ले लेंगे COOH, एक कार्बन ये, इसमें से 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन COOH, प्लस बताओ 4 तो हाइड्रोजन बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए, तो क्या निकल जाएगा 2 मोल H2O। कल वाली रिएक्शन में एक तो यहाँ पर था क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर इसके 3 मोल थे, सैलिसिल्डिहाइड बना था, मतलब यहाँ पर कौन सा ग्रुप था एल्डिहाइड, तो नाम हो गया फॉर्मलीकरण, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर कार्बोक्सिलीकरण क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो कार्बोक्सिलीकरण नाम हो गया। रामर टिमान वैज्ञानिक का नाम था। फिनोल की विक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ 4 मोल KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ओके, ये हो गई। लास्ट रिएक्शन है HF के साथ अभिक्रिया,
देखो अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की HF के साथ कितने मोल लेंगे, 2 मोल। ये अभिक्रिया जो होगी देखो अभी 2 मोल काम में लेंगे। अब देखना 2 हाइड्रोजन और 2 यहां से क्लोरीन निकाल दो, बोलो क्या निकल गया, 2HCl। क्लोरीन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा नहीं हुआ, किसके द्वारा हुआ, फ्लोरीन के द्वारा। विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, फ्लोरीन एक नाभिक इसने दूसरे नाभिक इसने हटाएगा, तो क्लोरीन 4 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन हट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, हट गया 2HCl। 4 क्लोरीन थे, 4 में से मैंने कितने क्लोरीन हटा दिए, 2 क्लोरीन। उस 2 क्लोरीन की जगह 2 फ्लोरीन जोड़ देंगे, बोलो क्या बन गया, CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अपने 10th क्लास में नाम सुना था इसका, CFC। ये इसको बोलते हैं फ्रीओन। क्या काम आता है ये, एसी फ्रीज में ठंड उत्पन्न करने के लिए प्रशीतक के रूप में। ओके, ये 5 रिएक्शन हो गई। अब लास्ट टॉपिक है उपयोग। 4-5 उपयोग लिख लो, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। CCl4 के उपयोग, पहला उपयोग होगा इसका प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। सेकंड उपयोग होगा आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने में किसको बोलते हैं, कौन सा यंत्र, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र आग बुझाने में किस रूप में, पायरीन के रूप में। इसका कौन सा नाम है, ये व्यापारिक नाम, ध्यान रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम लिखिए पायरीन। आग बुझाने में अग्निशामक जिसको बोलते हैं यंत्र के रूप में, पायरीन के रूप में। थर्ड पॉइंट, फ्रीओन जो बना है नीचे, वह सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में, फ्रीओन वह सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में। और फोर्थ पॉइंट, निर्जल धुलाई में। और लास्ट पॉइंट लिख लो, कीटनाशी के रूप में। एक और लिख सकते हो विलायक के रूप में। देखना आप, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में पायरीन के रूप में, फ्रीओन में सैलिसिलिक निर्माण में, निर्जल धुलाई में, कीटनाशी के रूप में। कौन सा यौगिक आग बुझाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो आप नाम लिखोगे पायरीन। किसका व्यापारिक नाम है, CCl4 का। तो CCl4 बनाने की विधि हमने 2 पढ़ी थी, CHCl3 से और CH2 से। रासायनिक गुण हमने पहला पढ़ा था अपचयन, दूसरा पढ़ा भाप अपघटन, तीसरा पढ़ा क्षारीय अपघटन, चौथा हमने स्टडी की थी रामेटिमान कार्बोक्सिलीकरण, 5वीं विक्रिया हमने पढ़ी है HF के साथ अभिक्रिया, फ्रीओन का निर्माण हुआ। ये हमने इसके क्या पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिए। हमारा टॉपिक हेलोइल के जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। उससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट डे कल स्टार्ट करेंगे, हेलोइलिन। आज के लिए इतना ही। आज वाली वीडियो में अगर किसी रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। और एक्स्ट्रा मैंने जो भी टॉपिक लिखवाया है, जो भी मान लो पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप फेयर नोटबुक में वहां पर एक आधा पॉइंट और ऐड कर लेना। आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।